और इसलिए मैंने गंगा पुत्र की चर्चा की कि नरेंद्र मोदी ने लगभग उसी तरह से खाली चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया है और अब 2024 के लिए अपना निर्वाचन क्षेत्र इसको मान करके संकल्प के साथ और फिर से वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जनसंपर्क में 5 साल नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को भेजें, ग्रुप्स में भेजवाइए और आपकी जो राय हो वो भी हमें अवश्य लिख भेजिए। गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा तेरा पानी अमृत, यही बहुत सुना जाता है और गंगा पुत्र भीष्म पितामह की बात की जाती है। उनको भी गंगा पुत्र कहा जाता था, भीष्म पितामह। और इस समय चुनावी चर्चा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है वही गंगा का किनारा। ऐसे एक और गंगा का किनारा था, छोरा गंगा किनारे वाला। अमिताभ बच्चन 84 में जो चुनाव लड़े तो उस समय बड़ा हेडलाइन हमने बनाई थी, छोरा गंगा किनारे वाला। और अब पिछले 10 वर्षों से चर्चा क्या होती है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। नरेंद्र मोदी, उनका जो गंगा से प्यार और वाराणसी से प्यार, वाराणसी के प्रति आस्था, सोमनाथ द्वारका के तो है ही क्योंकि गुजरात के हैं वो, और अयोध्या यात्रा का भी श्रेय उनको मिलता है। उसके सेनापति अडवाणी जी की रथ यात्रा के तो सेनापति वही थे अयोध्या की मुक्ति के लिए। बल्कि लोग भूल जाते हैं जो डॉक्टर मुरलीधर जोशी के नेतृत्व में जब तिरंगा यात्रा हुई और कश्मीर में जब उतर करके वहां लाल चौक में झंडा फहराना था तो कौन गए थे, उसमें भी सेनापति नरेंद्र मोदी ही थे। और इसलिए मैंने गंगा पुत्र की चर्चा की कि नरेंद्र मोदी ने लगभग उसी तरह से खाली चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया है। ये एक बड़ा ऑब्जेक्टिव बात मैं कह रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो किसी पार्टी के नेता से ऊपर उठ करके जिस तरह से समर्पण भाव से उन्होंने गंगा की पवित्रता, वाराणसी के विकास, और इसीलिए लोग क्या कहते हैं, कई हमारे मित्र जो वो कहते हैं कि जैसे एक अमृत कलश निकला था समुद्र मंथन से, ऐसे ही चुनावी मंथन से एक अमृत कलश निकला है। अमृत वही है ना, लोगों को जीवन दे सके, लोगों को खुशी दे सके, इसको कह सकते हैं पूरा जीवन। वो अमृत ये कहा जाता है कि कोई बिल्कुल ही जीवन मतलब कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे तो विश्व चलता ही नहीं, दुनिया नहीं चलती। लेकिन हाँ, उस अमृत से सबका कितना अधिक लोगों का सुख मिले, स्वस्थ रहें, वो प्रयास गंगा के किनारे वाराणसी से चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश भर में उस अमृत कलश से, प्रगति के उस कलश से सबको कहां कहां क्या लाभ हो सकता है। अमृत से जैसे आप कहते हैं स्वास्थ्य के लिए तो आयुष्मान भारत यदि हो, यदि घर घर जल हो, यदि शौचालय हो, यदि माताओं को झोपड़ियों में रसोई गैस की उपलब्ध हो जाए, धुएं से बच जाए, अमृत यही तो काम करता है। लोगों को छत मिले, स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे तो घर भी बनेगा, घर भी बसेगा, साड़ी भी बिकेगी, कारपेट भी बिकेगा। दुनिया में, भारत में वाराणसी, मिर्जापुर के जो कपड़ा है और कारपेट है वो विश्व के बाजार में इस समय छाया हुआ है। साड़ियों के लिए बड़े बड़े एग्जीबिशंस नहीं, बड़े बड़े शो हो रहे हैं, वो भी यूरोप और अमेरिका में साड़ियों के, वहां पर क्रेज हो गया है इस समय भारत की ड्रेस का। तो वाराणसी को उस रूप में पहचान हो। वाराणसी में जैसा हमने कहा कि उसके प्रदूषण को रोकने के लिए अभियान वर्षों से, चूंकि मैं इतने वर्षों से पत्रकारिता में हूं और उस अखबार, उस देश उत्तर प्रदेश जो कि दिल्ली से भी अखबार निकलता है, लखनऊ से निकलता है, पटना से भी निकलता है, सब जगह गंगा किनारे। कुछ मेरा भाग्य रहा कि जिन संस्कारों से हम आगे आए उसी तरह से
जर्मनी में गए तो राइन के किनारे रहने का 3 साल मौका मिला रेडियो संपादक बनने पर। तो यहाँ भी सबसे अधिक चिंता हम कहते हैं राइन, वहां भी पहले प्रदूषण होता था, उसको कैसे रोका गया। टेम्स नदी के प्रदूषण को ब्रिटेन में रोका गया। उसी तर्ज पर करोड़ों अरबों रुपया 30-40 साल खर्च हुआ, खास करके 91 या बल्कि उससे पहले से भी राजीव गांधी के समय में भी योजना आई गंगा प्रदूषण से मुक्ति के लिए। हम हर बार लेख छापते रहे। उसके बाद नवार टाइम्स, हिंदुस्तान, आउटलुक पत्रिका, नई दुनिया, कितने ही पत्रिकाओं में संपादक रह करके हम दिल्ली से लगातार ऐसे बड़े विशेष रिपोर्ट, खोजी रिपोर्ट भी छापी कि कैसे गंगा को प्रदूषण से बचाया जाए और कैसे वाराणसी विकसित हो। इलाहाबाद आज भी उतना विकसित नहीं जितना वाराणसी को विकसित की आवश्यकता हुई। तो ये उस वाराणसी में चुनाव फिर से 2014 में, 2019 में उससे ज्यादा बहुमत से जीते और अब 2024 के लिए अपना निर्वाचन क्षेत्र इसको मान करके संकल्प के साथ और फिर से वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जनसंपर्क में 5 साल, अभी नहीं कि केवल 13 तारीख को 14 को नॉमिनेशन फाइल करना है तो 13 को ही गए हैं। जैसे राहुल गांधी जाते हैं कि साल एक बार कभी पहुंच गए, 5 साल में जाकर के अपना राजा बन गए, उसके बाद कभी भूले भटके कभी पहुंचे तो पहुंचे नहीं थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो लगातार उस क्षेत्र में से संपर्क में रहना और बीच बीच पे जाना, गंगा आरती हो, चाहे काशी विश्वनाथ परिसर का सुधार कल्याण हो, उसको कैसे विकसित किया जा सकता है, पूरा बदल गया। जो जाता है कहता है काशी कितना बदल गया। ऐसा मैंने कहा कि जिस तरह से लोगों को एक विश्वास पैदा हुआ है, ये भूल जाइए वो किस पार्टी की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी की तो है ही, लेकिन पार्टी से ऊपर उठ करके पहले की सरकारों ने जो वहां पैसा जाता था वो और भी ज्यादा गंदगी वहां से मैं जब गया एक बार तो वहां वो होता था जो सफाई के लिए पानी निकाला गया तो जो इतनी गंदगी है वापस गंगा नदी में डाल दी डाली जा रही थी। हमने देखा उस प्लांट। हमारे एक साथी पत्रकार हैं अमितांशु पाठक, उनके पिता भी राममोहन पाठक भी अच्छे पत्रकार वाराणसी के पुराने रहे, कई सरकारें उन्होंने देखी। और अमितांशु पाठक पिछले 20 वर्षों से वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। जब जिन अखबारों के लिए, पत्रिका के लिए बड़ी उन्होंने रिपोर्ट्स लिखी कवर पे, जिस पर कोई नहीं चर्चा करता था। मोदी जी भी तब वहां नहीं गए थे। इसलिए वो सबसे बड़ा संकल्प है कि आप गंगा जैसी पवित्र नदी जो पुण्य जिला कही जाती है, उसको भी पवित्र का काम किसने सबसे बड़े पैमाने पर किया, खुद जाकर के फावड़ा लेकर के उन्होंने सफाई का काम शुरू किया था। ये एक प्रमाण है कि अपने इलाके के लिए परिसर में वहां ऐसे पुराने लोग जहां दुकानें थी, मकान थे, उनको संतुष्ट करके, जहां छोटे छोटे मंदिर भी लोग घरों में बना लेते हैं। भारत देश में तो ये है कि जहां चाहे, हमारे घर में भी कभी हमारे दादाजी घर में, आज घर में भी था, तो ऐसे घरों से भी मंदिर की मूर्तियां हो, उसके बाद भी उस पूरे इलाके को, उन लोगों को कहीं और पुनर्वास की व्यवस्था करके पूरा परिसर को, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर को कितना भव्य बनाने की जो कोशिश हुई। सारनाथ, उसको कैसे पूरे जापान से, वियतनाम से, अमेरिका से, चीन से, ऐसे देश से बौद्ध जो दरबार है, और इधर तो है ही हमारे ईस्ट एशिया में, उन सब देशों से कैसे लोग सारनाथ पहुंचते हैं, वो कैसे विकसित और अच्छा हो, कैसे लोग वहां पहुंचे, पर्यटन की कैसे सुविधाएं बढ़े। नरेंद्र मोदी को खाली रथ यात्रा के सेनापति होने के रूप में न माना जाए कि अडवाणी जी की जो सोमनाथ द्वारका से जो यात्रा शुरू की थी, ये नरेंद्र मोदी ने, उसके पूरा भार उनका हाथ में था जुम्मा, और वो यात्रा सफल नहीं हुई। बाद में अयोध्या का तो पूरा उल्टा हो गया, वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई मंदिर की, लंबी यात्रा है, उस पर चर्चा नहीं, अभी वाराणसी की चर्चा में कर रहा हूं। तो काशी मथुरा, अयोध्या काशी मथुरा, ये 3 ऐसे नारे थे जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा पर था और बहुत करोड़ों लोगों की जन भावना से जुड़ा हुआ। उस दृष्टि से वाराणसी को चुना। और वाराणसी में देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहले तो बड़ी सत्ता के ऐसे लोग रहे, जैसा मैंने कहा, कमलापति त्रिपाठी इतने बड़े वाराणसी के ही नेता थे। यूं तो भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जी चुनाव कहीं से लड़ते रहे हों, लेकिन प्रारंभिक तो उनका वाराणसी क्षेत्र रहा, वहीं के गांव, उसके पास के गांव में पैदा हुए। मैं नहीं कह रहा उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन नीचे उसके बाद जब उनका सत्ता से हट गया तो फिर वो काम रुक गया, अटक गया। कमलापति त्रिपाठी ने तो पहली ट्रेन चलाई थी काशी विश्वनाथ, आज भी मुझे याद है, एक्सप्रेस से यात्रा की थी हमने।
वो लेकिन उसके बाद एक ट्रेन होती थी वाराणसी के लिए, एक ट्रेन कांग्रेस रिजीम में। कांग्रेस के कौन नेता? 57 में, 62 में, 67 में, 71 में, 80 में, 84 में लगातार कांग्रेस के नेता भी सत्ता में रहे, चाहे इंदिरा गांधी का राज रहा, चाहे राजीव गांधी का राज रहा। और जिस तरह से, जैसा मैंने कहा कि इस क्षेत्र में भी डॉक्टर मुरलीधर जोशी भी चुन करके आए थे, जो भाजपा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी अपने समय कोशिश किया। जबकि उससे पहले 2004 में तो राजेश मिश्रा जो उसी क्षेत्र के नेता रहे, लेकिन उनकी सारी मनमोहन सिंह सरकार में काम नहीं हुआ। सोनिया गांधी नेतृत्व में इतने सारे कई एनजीओज तो करोड़ों अरबों रुपया लोगों ने ले लिया, आज भी उसका फायदा उठा रहे होंगे, लेकिन वो काम न गंगा के लिए हुआ, न पर्यटन के विकास के लिए हुआ। पूरा काशी में कहाँ बिजली अच्छी होगी, कहाँ कैसे व्यापार आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की उस क्षेत्र की हो सकती है, उस क्षेत्र से पूर्वांचल में कितनी तरक्की हो सकती है, उसका लाभ खाली पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में देश विदेश के लोग, राष्ट्राध्यक्ष आए तो वो वाराणसी जाएं, प्रधानमंत्री आए तो वो जाएं, राजदूत जाएं, विदेशी प्रतिनिधिमंडल जाएं, G20 के लिए लोग वहां पहुंचे। ये जो अभियान है पिछले 10 वर्षों में, उसका कारण है कि ये निर्वाचन क्षेत्र अभेद्य किला बन गया है वाराणसी के लिए, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2014 से लेकर जो सफलता उनको मिल रही है, तो मैंने खाली पानी की बात नहीं की, इसलिए मैंने आर्थिक विकास की बात की, जो भविष्य के विकास की बात की। और एक और रहस्य जो कम लोग चर्चा जिसकी करते हैं, क्या वो चुनाव की सफलता को उत्तर प्रदेश से जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे इसीलिए आए? नहीं, वो पार्टी की जो आदेश हुआ, पार्टी का जो तय हुआ। लेकिन क्यों उनको चुना गया, ये हम आपको बताएंगे, जो आपको किसी और वीडियो में, किसी चैनल पर आपको नहीं मालूम पड़ा होगा कि जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, में प्रधानमंत्री तब नहीं थे, स्वयंसेवक संघ के मैंने जब को किसी बड़े पद पर भी नहीं थे संघ में, तब भी वो महीनों महीनों वाराणसी में रहे हैं। जैसे वो देश भर की यात्रा करते थे, इसकी चर्चा मैं कर ही चुका हूं कि पहाड़ यदि केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, कि वैष्णो देवी है, कि तिरुपति है, जितने देश के धार्मिक स्थान है, संघ में रहते हुए हिंदू विचारधारा से, एक अपनी आध्यात्मिक भावना से। वन क्षेत्र में उत्तराखंड में चले जाएंगे, 15 दिन वहीं पर जंगल जंगल घूमेंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति, नेता जो बन जाए देश का, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। मैंने कई प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, ये पार्टियों के नेताओं से संपर्क रहा है, लेकिन ये एक बड़ा कारण है कि जब उनको हुआ कि आप उनके बारे में मालूम था कि ये नानाजी देशमुख के परिवार के एक सदस्य वहां पर रहते थे, नानाजी देशमुख, जिन्होंने जनता पार्टी बनाने में और जनसंघ के लिए बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने काफी काम किया। उन्होंने भी, उनके ही परिवार के एक सदस्य वहां पर थे, जो मेरी जानकारी है, उनके घर में भी जाकर के वो रहे कई दिनों तक। इसलिए वाराणसी की गली गली से उनका परिचय चुनाव लड़ने से वर्षों पहले हो चुका है। ये उनकी सफलता का कारण है। तो वो नाम से गली के, कहाँ चाय की दुकान कहाँ है, कहाँ मिठाई की दुकान कहाँ है, कहाँ ठंडाई कहाँ अच्छी मिलती है, कहाँ किस तरह का जो है, कहाँ पर अच्छा संगीत बजता है। और वो ऐसा क्षेत्र, जैसा मैंने कहा, वाराणसी जो है वो एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको आप, इसका एक महत्व है प्राचीन काल से। जैसा मैंने कहा कि सारनाथ, महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश तो यही वाराणसी के जो सारनाथ क्षेत्र है उसी में दिया। इसीलिए आज भी सारनाथ का वहां महत्व है। अशोक स्तंभ, वही जो प्रतीक है उस समय का, वो आज भी वहां है। उसी के कारण उसकी प्रतिष्ठा है, इसलिए देश दुनिया के लोग वहां पहुंचते हैं। ये कौशल राज्य जो भगवान राम का कहा जाता है, जो अयोध्या का, वो देखा जाए तो ये कौशल प्रदेश का ही वाराणसी से इलाका जो महत्व है, वो इस कौशल प्रदेश इसी के क्षेत्र में माना जाएगा। और इसलिए आप चाहे आला उदल की बात करें, साहित्य में बड़े बड़े साहित्यकार, श्रीनंद हीरानंद वात्स्यायन, भारत के जो माने हुए साहित्यकार रहे, 50 मतलब ऐसे गिनाए जा सकते हैं हम। उसकी जब राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं इसलिए सबके नाम नहीं गिना रहा हूं मैं। सबसे बड़े जो भारत के आजादी के बाद के सबसे बड़े साहित्यकार, उनका नाम धर्मवीर भारती, केदारलाल नंदन, जो पिछले 50 वर्षों में भी जिनकी चर्चा रही, इसलिए मैं उनकी चर्चा ज्यादा कर रहा हूं।
इससे पहले भी रहे, आजादी के बाद बहुत सारे, काशी विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय का बनाया हुआ है, लोगों से चंदा ले लेकर के। आज नहीं कि डिमांड कर दीजिए कहीं एक जो है वैसे बना दीजिए विश्वविद्यालय, ऐसा नहीं, चंदा ले लेकर के जनता से सहयोग से सरकार जो है काशी विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। महात्मा गांधी भी जहां जाकर के आशीर्वाद देकर के बड़े प्रसन्न होते थे। उस क्षेत्र में संगीत में भातखंडे, आपने सुना होगा भातखंडे, उसके कितने सैकड़ों लोग निकले आज भी वहां। बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई के जिस तरह से इस तरह के जो बड़े संगीत के साधक हैं, ये तो ठीक है ही कि गोस्वामी तुलसीदास रामायण लिखी, अयोध्या वाराणसी किनारे, लेकिन जिस तरह से आप सोचें इस क्षेत्र में विकास और इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हुए देश भर में उस अमृत कलश को लेकर के देश भर का कैसे आगे दुनिया में प्रतिष्ठित हो सके, ये गंगा प्रदूषित न रहे, इस संकल्प के साथ उस अमृत कलश को लेकर के जो बुराइयां समाज में है, जो भेदभाव है, जो जातिवाद है, जो सांप्रदायिकवाद है, जो कटुता है, उसको खत्म करने का एक बीड़ा उठा करके फिर 2024 में वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी मतलब ये नहीं कि छोड़ा फिर अगली बार कहीं और चले जाएं, जहां जीत मिले वहां चले जाएं। गुजरात तो उनका सबसे सुरक्षित क्षेत्र था, वो जब चाहे थे वहां लड़ सकते थे, पहले भी लड़े थे, लड़वाया था बहुत लोगों को, आज भी सत्ता जिताने में उनके नाम पर जीती जाती है। तो इसलिए ये श्रेय दिया जाना चाहिए कि जिसका लगाव, ये सचमुच में गंगा ने उनको बुलाया, अयोध्या का उद्धार करने के लिए भी यदि उनको जो श्रेय मिल रहा है तो गलत नहीं है, क्योंकि इस यात्रा के सेनापति तो वही थे जो हिंदुत्व धारा को लेकर के। और मथुरा में भी जिस तरह से विकास हो रहा है, तो अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर और दक्षिण भारत के हर, इस चुनाव से पहले और दक्षिण भारत के सब ऐसे जो केंद्र हैं जहां भगवान शिव हैं, चाहे भगवान कृष्ण हैं, चाहे भगवान राम हैं, उनके जहां जहां इस तरह के जितने मंदिर हैं उनमें भी जा करके जो प्रसिद्ध है उन सब क्षेत्रों में अपनी श्रद्धा आस्था व्यक्त की। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस अमृत कलश से केवल गंगा का मेलापन ही दूर नहीं होगा, देश में भी जो मेलापन है, जो कमियां हैं, वो भी दूर होगी। एडिटर साई में ये विराम देते हैं। आप एडिटर साई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आपकी राय हो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।